There truly is no one more special than a mom. Mom's Magic has taken a fabulous initiative to honor the magic in each and every mother. And through this series, we're going to meet some strong mothers with stronger stories. और आज हम बात करेंगे about a mother who has not only been a nurturer for her own children, but for others too. Today, the conditions have forced people to stay inside their houses, and there are so many people who are alone in their homes, struggling with mental health problems. ऐसे में, we have a mother who has gone beyond and reached out to help such people fight this battle and to know that they are not alone. Dr. Sushma Sharma is a research professor in psychology in Kanpur University. She has a doctorate in neuropsychology and she runs a counseling cell in her college along with her colleagues. So without further ado, let's meet Dr. Sushma Sharma, a strong mom with a stronger story. Sunfeast presents Mom's Magic, Strong Moms, Stronger Stories. First, it's so nice to meet you, Dr. Sushma Sharma, and thank you so much for being a part of this initiative. I'm very excited to meet you. आपके बारे में मुझे अभी थोड़ा कुछ मालूम है, लेकिन आपको ज़्यादा जानना चाहती हूँ मैं, especially क्योंकि आपकी जो chosen field है बहुत ही fascinating है मेरे लिए. और मैं जानती हूँ कि आप एक psychology professor हैं, एक all girls college में, और उसके साथ साथ में आपने एक काउंसलिंग सेंटर भी खोला है, उसको भी आप रन करते हैं, उसको चलाते हैं आप. सो आई रियली वांट टू नो व्हाट मेड यू कम इनटू दिस फील्ड. एक्चुअली बचपन से मैंने देखा अपने आसपास के माहौल में, तो मुझे लगा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां अभी भी हम अपने मेंटल हेल्थ को लेकर के उतना कॉन्शियस नहीं है. फिजिकल हेल्थ के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता, उसको छिपाना चाहता है. तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैं इस फील्ड में आगे आई. मैंने कहा मैं अवेयरनेस डेवलप करूंगी, जितना ज्यादा से ज्यादा हो चुके मैं अवेयरनेस डेवलप करूंगी कि लोग अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज के बारे में, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकें. आपके काउंसलिंग सेल के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं कि वो कैसे शुरू हुआ, और आप मतलब किन किन लोगों से आपकी मुलाकात होती है और किन किन लोगों को आप हेल्प कर पाते हैं? जो काउंसलिंग सेल हमने 12-13 साल पहले अपने कॉलेज से ही स्टार्ट किया. हमारे कॉलेज में ज्यादातर गर्ल्स हैं, ऑलमोस्ट गर्ल्स हैं, और ज्यादातर जो है कानपुर देहात एरिया टाइप साइड के हैं, विलेजेस से आए हुए गर्ल्स हैं. तो वो काफी शाई फील करती हैं कुछ भी डिस्कस करने में, बात करने में. तो जब ये चीजें मैंने देखी तो मैंने अपने कॉलेज में बात की और वहां पर मैंने काउंसलिंग सेल स्टार्ट किया. तो फिर बच्चों ने आना शुरू किया, बच्चों के साथ स्टाफ ने आना शुरू किया, और अब पोजीशन ये है कि मेरे कॉलेज के साथ साथ ही कानपुर के और बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे हमारे पास आते हैं. और इसमें सबसे बड़ी चीज हमने रखी कि हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा. It's so motivating to hear you speak. But I want to understand, especially क्योंकि अभी जो चल रहा है, it's very challenging time for all of us and unprecedented time. तो इस माहौल में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, और मतलब और लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं आप? एक्चुअली मैंने अपने फोन नंबर्स अपने स्टूडेंट्स को दिए हुए थे, तो अब वो लोग वो नंबर्स आगे सर्कुलेट कर रहे हैं कि किसी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो एनी टाइम हमें कॉल कर सकता है. तो वो जो उनके कॉल्स आते हैं वो खुद हमें मोटिवेट करते हैं कि आई हैव टू हेल्प देम. वो मेरे भरोसे पे हमें कॉल कर रहे हैं कि शी इज रेडी टू लिसन टू यू. सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम किसी को सुने पूरी तरह से, थोड़ा सा वार्मथ के साथ, थोड़ा सा लाइवली मूड में हम किसी को सुने, ये बहुत बड़ी चीज होती है. तो दिस मोटिवेशन, उनका कॉल्स मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि ये लोग मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं. आई फील लाइक क्योंकि आप इतने सारे फेसेस पे मुस्कुराहट लाती हैं, वी ऑल्सो वांट टू डू समथिंग ऑन मदर्स डे to make you smile. So there's a very special message that we want to share with you, and I hope that it will brighten your day. हाँ सुषमा, अपने जो सारे दिन हमारे पीछे दवाई का लिफाफा लिए घूमती हो, खुद भी खाया करो. She is my mother-in-law. बढ़िया दवाई खाया करो, अपना ख्याल रखा करो. टाइम से खाना खा लो, टाइम से ब्रेकफास्ट कर लो. She is so concerned. I can't tell you. काम करते रहो कि खाना टाइम से खाते रहो. जो it's so nice to have that kind of relationship, I think, also when you marry into a family. Yeah, it's too necessary. And you sort of gain another mother. I feel that with my own mother-in-law also. I have to remember कि मैं अपनी माँ को भी फोन करती हूँ और अपनी सास को भी फोन करती हूँ, और दोनों equally concerned होते हैं, especially इस time पे. So it's so important, I think, to keep communication open also.
ड्यूरिंग बहुत दिस जरूरी टाइम. है. लेकिन ये जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट है घर पे, वो कैसे हुआ? मतलब डिड यू आस्क फॉर इट? आपने कहा कि मुझे इन नहीं सब नहीं, चीजों मैंने की बिल्कुल जरूरत है? नहीं कहा. मैं उनके जरूरतों का पूरा ध्यान रखती हूँ. ऐसा नहीं कि मैं उनको स्पेस नहीं देती, लेकिन ये है कि दे अंडरस्टैंड. जी. बच्चे हैं, थोड़ा कभी कभी वो करते हैं, लेकिन हस्बैंड और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, दे अंडरस्टैंड कि जो मैं कर जी. रही हूँ शायद वो कोई और नहीं कर रहा है शहर में. Is there time that you have, like मैं ये 1 घंटा 2-3 घंटे ऐसे कॉल्स के लिए नहीं, रखती हूँ, या लोग पहले कभी ये भी फोन कर टाइमिंग्स सकते हैं? नहीं, पहले ये टाइमिंग्स थे, लेकिन अब तो जैसे है कि कभी भी कॉल आ जाता है, एंड यू हैव टू अटेंड इट, एंड यू हैव टू अटेंड इट प्रॉपरली. आप एकदम ये नहीं कह सकते कि मेरा टाइम 5 से 7 है, अभी हम बात नहीं करेंगे. ये उनके ऊपर प्रेशर डालेगा. तो हम I think टाइम that is निकाल करके थोड़ा I सा think that उनसे is बात कर लेते हैं, और फिर उन्हें दूसरा टाइम दे देते हैं कि आप इस समय हमें दोबारा कॉल कर लेना. तो थोड़ा सा वार्मथ, थोड़ा सा लव, थोड़ा सा सपोर्ट उनको मोटिवेट करता है कि हम ठीक है फिर बात कर लेते हैं, और उसके थ्रू हमारा काम चलता रहता है. wow. I think it's a lot that you're dealing with, or I think it's also time to play another very special message that we have for you. तो please आइए देखते हैं. वर्ड्स आपको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत छोटा मार्जिन है मैम. पूरे दिन हमारे पीछे भाग दौड़ करती रहना, एंड देन परफेक्ट डिशेस बनाना. इसके साथ साथ पूरी दुनिया का ख्याल रखना बाय काउंसलिंग एंड योर मॉरल गाइडेंस. आई मीन हैट्स ऑफ. थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डू. लव यू बच्चा. इज माय एल्डर सन. जी. इज अ काइंड ऑफ बुकवर्म. वो पूरे Really? टाइम हमें कुछ किताबें पढ़ के सुनाता रहता है, समझाता रहता है. That's wonderful. आपको क्या लगता है ये जो difficult time है अभी, what will the effects of this be now on people? Children, I mean, I have a 2-year-old at home, तो I can see कि वो पहले बाहर हर दिन जाती थी प्ले डेट्स के लिए, पार्क में घूमती थी, भाग दौड़ करती थी. अभी घर में हम सब बंद हैं. I have a mother also who's in her 70s now, और हम सब जो अभी in the middle somewhere कहीं हैं, तो हम सब पे ये कहीं ना कहीं अफेक्ट तो होगा. So what do you think are the problems that are going to, whether we're aware of it or not, subconscious anxiety, stress, what is happening in the world will affect us? जैसे ये टाइम स्टार्ट हुआ तो कुछ दिनों बाद हमें अपने ही बच्चों में थोड़ा सा मूड स्विंग्स नजर आए. जी. तो पहले हमने उन लोगों के साथ एडजस्ट करना शुरू किया कि नहीं बेटा, ये टाइम पास आउट हो जाएगा. डिफिकल्ट है लेकिन पास आउट हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी हम अपने आप को बुक्स में इसमें एंगेज करके, थोड़ा एक्सरसाइजेस में एंगेज करके पास आउट कर सकते हैं. पर फिर जो कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ, पहले 3 कॉल आते थे, अब 10-12 कॉल आने लगे हैं. तो इनमें ज्यादातर एंजाइटी और डिप्रेशन दिख रहा है लोगों में कि दे आर नॉट श्योर कि अब आगे कैसे फेस करेंगे सब चीजें. दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर स्टैंडिंग्स. ऐसा नहीं है, लाइफ नेवर स्टॉप्स. आप कभी खुद कहीं नेगेटिव स्पेस में घुस जाती हैं? कभी ऐसा होता है कि आप, क्योंकि हम सब कभी अनसर्टेनिटी के बीच में फंस गए हैं कहीं? नहीं, कभी ये कुछ आता है तो हम अपना चीजें डाइवर्ट कर लेते हैं कि जैसे अभी नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है, थोड़े टाइम बच्चों के साथ गाना सुन लिया, किचन में चले गए, कुछ नया चीज ट्राई कर लिया, तो वो सारे थॉट्स अपने आप खत्म हो जाते हैं. फिर एक रिफ्रेशमेंट आ जाता है कि नहीं नहीं, हमें इसको खत्म करना है. आप तो बहुत ही स्ट्रांग हैं, क्योंकि कभी कभी मैं भी टूट जाती हूँ 1-2 दिन के बाद. मुझे लगता है अभी ये कब खत्म होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, और अपने आप को बहुत संभालना पड़ता है, क्योंकि जैसे आपको खत्म तो मालूम हो है, रहे हैं, 2 दिन नहीं 4 दिन लगेंगे, has to end. तो ये जब कोई चीज खत्म होने वाली है तो हम अभी से क्यों परेशान हो. हम खत्म होने के बाद खुद को और कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्यों नहीं प्रिपेयर होते. But that's a very wonderful way of looking at it. मेरी माँ भी मुझसे कह रही थी कि use this time to learn something, और वो तो हमेशा से कह रही है कुकिंग सीखो, लेकिन that has still not happened. मैं अभी तक क्या कुछ नई चीजें सीखते रहो ताकि आप आगे के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ. क्योंकि मैं कुकिंग के बारे में बात कर रही थी, मैंने सुना है कि आप एक बहुत ही फैंटास्टिक शेफ हैं, और I think you make, और आप वेरी गुड पिज्जा बनाती है, ये मैंने सुना है. ये आपको किसने बताया? ये हमें तो सब कुछ पता है, हम अपना रिसर्च करते हैं. तो मैंने कभी टेस्ट तो नहीं किया है. होपफुली one day I will also taste your pizza, but I wanted to show you something.
there's a video related to this जो हम चाहते हैं कि आप देखें. तो आंटी कैसी हैं आप? आपका पिज़्ज़ा मुझे बहुत याद आ रहा है. कब खिला रही हैं आप मुझे पिज़्ज़ा? और आपके हाथ के वो खस्ते कचौड़ी बहुत ही टेस्टी थे आंटी. आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा, ऐसे हमारी हेल्प करते रहिएगा और टेस्टी टेस्टी खाना हमको खिलाती रहिएगा. लव यू आंटी. हैप्पी मदर्स डे. She's my neighbor's daughter. जब भी हम कुछ बनाते हैं तो बगल में जरूर दे देते हैं. बच्चे हैं वहाँ भी तो उन लोगों को भी खाने का शौक है. अभी हमारे पास एक और मैसेज भी है. हेलो बड़ी मम्मा, आप इतनी मेहनत करती हो, आपको देख के मुझे भी साइकोलॉजी एज ए प्रोफेशन परस्यू करने का मन करता है. आप इतनी मेहनत करती हो, आपको पता है अगर मैं इतनी मेहनत करूँ तो मैं तो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल मानूंगी. थैंक यू फॉर एवरीथिंग बड़ी मम्मा. This is interesting and I will know that they feel like this for me. So it's so nice to see that your experience is helping not just your immediate family but so many children and so many people all across the world. So I wish you lots of success with your counseling center, with your work, with your college, and I want to salute your efforts because I think that you are a super mom. Thank you so much. And I really, I want to celebrate your spirit. इसीलिए हमने ये सब किया है क्योंकि हम आपको और आपकी spirit को बहुत ही appreciate करते हैं. So thank you and a very happy Mother's Day from me and all of us to you, Dr. Sushma. Thank you so much and same to you. Happy Mother's Day to you too. एक माँ हर दिन न जाने कितने sacrifices करती है for her family, for her children, even people around her. वो कहते हैं ना कि माँ का दिल सबसे कोमल होता है. She wants to help everyone, see everyone happy. अगर बच्चे तकलीफ में हो तो सबसे पहले उसकी माँ को पता चलता है. Magical, isn't it? तो इस Mother's Day, let's celebrate the magic of mothers. Let's celebrate the nurturer in her. Make her feel special, like she does for you every single day. Hug her, thank her, and tell her what you feel. Because all of us need a little bit of motivation, don't we? Celebrate strong moms' stronger stories.